जय हिंद दोस्तों, रोजगार मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। सीटेट एग्जाम 2024 जो 7 जुलाई को होने वाला है। अगर आप सीटेट एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं और आपकी तैयारी अच्छी होगी आई हो, लेकिन आपको नंबर बढ़ाना है तो आपको एग्जाम में तुक्का भी लगाना होगा। क्योंकि अगर आप तुक्का लगाना चाहते हैं, कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही, नहीं पढ़े, तो वो मेथड क्या है जिससे आपके 10-20 नंबर यहाँ से बढ़ जाएंगे। तो अगर आप ये वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, लास्ट तक जरूर देखेंगे, जिससे आपके 10-20 नंबर जो बढ़ना है वो बढ़ जाएंगे। तो चलते हैं आगे। तो आपको क्या करना होगा, जो बड़ा आंसर होगा वो पॉजिटिव आंसर माना जाता है। सीटेट में 90% ये होता है कि जो बड़ा आंसर होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव आंसर होता है। तो ये आपको सही करना है अगर पॉजिटिव की बात करें। फिर इसके बाद आगे चलते हैं। फिर अगर ए और बी दोनों विकल्प ऑप्शन में आ रहा है, क्या आ रहा है, उपरोक्त में से ए और बी दोनों, तो आपको क्या करना होगा, इस पर ज्यादा फोकस करना होगा। क्योंकि ये सही हो सकता है ए और बी वाले, ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव। अगर निगेटिव की बात नहीं कर रहे हैं, पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। इसके बाद ये यहाँ पर सभी गद्य, ये गद्य होना चाहिए और पद, ये पद होना चाहिए कि प्रश्न जो पैसेज करता है तो आपको दिमाग नहीं लगाना है इधर उधर, आपको वही पैसेज पढ़कर ही उत्तर टिक कर देना, उसी पैसेज में ही उत्तर दिया होता है, इधर उधर उसमें नहीं घूमना है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट चलते हैं। आपको अपने आप को बड़ा नहीं बनना, बच्चे को सबसे बड़ा लेकर चलना है। आपको बच्चा ही भगवान है, वही आपका सीटेट पार कराएगा। तो बच्चा ही को क्या करना है, बड़ा लेके चलना है। और आप अध्यापक हैं, उसको छोटा लेके, वो केवल मार्गदर्शक के रूप में है, पथ प्रदर्शक के रूप में, लेकिन बच्चा ही सब कुछ है। और यदि प्रश्न पर नहीं लिखा है, आगे चलते हैं पॉइंट, यदि प्रश्न पर क्या नहीं लिखा है तो जस्ट आपको क्या उल्टा चलना है। नहीं वाले में मतलब नकारात्मक, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सकारात्मक पर टिक करेंगे। अगर नहीं ऑप्शन में दिया हो, क्वेश्चन में पूछ रहा है तो क्या है, सकारात्मक। और यदि प्रश्न पर नहीं लिखा ना दिया हो, मतलब नहीं क्वेश्चन में दिया है, नहीं लिखा है, तो क्या करेंगे, नकारात्मक उत्तर टिक करेंगे, नकारात्मक चीजें पूछी जाएंगी। और इसके बाद कथन और निष्कर्ष के जो क्वेश्चन, जो 2023 में एग्जाम हुआ था लास्ट टाइम, तो वहां से कथन और निष्कर्ष क्वेश्चन भी आने लगे हैं। तो आपको ये क्वेश्चन देखा गया है कि एनसीईआरटी के बुकों से ही आते हैं। तो एनसीईआरटी के आप नोट्स केवल पढ़ लेंगे और साइंस के नोट्स पढ़ लेंगे जूनियर के लिए। और एनसीईआरटी बुक साइंस और एसएसटी 6 से 8 तक, इतने में ही कथन निष्कर्ष निकल आएगा कि अबू धाबी कहाँ है, ये सब जो आप पढ़ते हैं एनसीईआरटी नोट्स जूनियर में। और लेकिन अगर आप प्राइमरी में है, प्राइमरी में ईवीएस में कथन निष्कर्ष दे रखा है, तो 1 से 5 तक आप 3 से 5 तक यहाँ पर कितना कर लेंगे, 1 से 5 या 3 से 5 ईवीएस की बुक एनसीईआरटी के नोट्स पढ़ लेंगे। तो ये जो कथन निष्कर्ष है ये यहीं से कंप्लीट हो जाएंगे। बस इससे अलावा जो आपके 90%, क्योंकि हर टॉपिक से 15 क्वेश्चन पेडागॉजी के आते हैं, तो ये पेडागॉजी के क्वेश्चन यहीं से कंप्लीट हो जाते हैं। बाकी और आगे देखते हैं सकारात्मक शब्द देखेंगे आप और नकारात्मक शब्द, इनको आपने समझ लिया, मानो 90 नंबर आप यहां से गेन कर लेंगे। तो यहाँ पर बच्चे को क्या करके सीखना अगर दे रखा है तो वो सही माना जाता है। मूर्त ज्ञान, मूर्त मतलब होता है कि वस्तुएं देख रही है, जो छू ले। जैसे बच्चे को आपने सिखाया कि ये पेंसिल है, तो जो देखेगा तो हाँ जान जाएगा पेंसिल है, कबूतर है, तो मूर्त ज्ञान हो रहा है। लेकिन उससे पूछो कि समुद्र कैसा होगा, तो वो इमेजिन करेगा, तो ये अमूर्त ज्ञान होता है। त्रुटि या भ्रांतियां, ये त्रुटि और भ्रांतियां, उसको त्रुटि जो जरूर करेगा उसके अंदर भ्रांतियां आएंगी। ये सब चीजें पॉजिटिव मानिए। बाल केंद्रित, आपको बालक लेकर ही चलना है, बाल केंद्रित होगा। अगर संवेदीय विकास दे रखा है ऑप्शन में तो सही माना जाएगा सकारात्मक में। और समावेशी शिक्षा दे रखा है तो क्या हो जाएगा, सही माना जाता है
सक्रिय, अगर बच्चा सक्रिय है तो सक्रिय बच्चा होना ही चाहिए। इसके बाद अवसर, अगर बच्चे को आप अवसर दे रहे हैं तो सही माना जाता है। खोज कर रहा है बच्चा तो सही माना जाता है। प्रोत्साहित अगर बच्चे आप कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं तो क्या सही माना जाता है। बच्चे को आप प्रोत्साहित कर रहे हैं। ये सब पेडोगॉजी के यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि जो क्वेश्चन दिया होगा कि बच्चे को आप क्या करेंगे, दंड देंगे। बच्चे ने कोई गलती कर दी तो आप दंड देंगे, तो दंड नहीं देना, ये नकारात्मक में चला जाता है। आप उसको त्रुटियों को क्या करेंगे, उपचार करेंगे। इसके बाद समालोचन, चिंतन करना, उसका चिंतन करना। मातृभाषा में ही शिक्षा देना, ये भी सही माना जाता है। बहुभाषिकता होगी कक्षा में, सही माना जाता है। संवेदनशील, ये भी सही माना जाता है। रचनात्मक, ये भी सही माना जाता है, रचनात्मक। जिज्ञासा बिल्कुल होगी बच्चे पर सीखने की। लोकतंत्रात्मक होना चाहिए, अनुशासन, तो ये भी सही माने जाते हैं। लेकिन नकारात्मक क्या होता है, निगेटिव वर्ड्स क्या होते हैं जो आपको याद रखना है। रटना चीज क्या है, नकारात्मक। याद करना, कंठस्थ करना, ये सब नकारात्मक है। केवल वाले, केवल, मात्र, सिर्फ, ही वाले जो आपको ऑप्शन दिए तो ये नकारात्मक में जाते हैं। दंड, सजा, भय, ये भी नकारात्मक। आप बच्चे को दंड नहीं दे सकते, ना उसे सजा दे सकते, ना भय बना के रख सकते। आप बोझ नहीं, बोझ के तले बच्चे को नहीं डाल सकते कि बहुत सारा होमवर्क दे दिया और बहुत सारी किताबें खूब, और इसके बाद ये सब नकारात्मक माने जाते हैं। हतोत्साहित, ये भी क्या माना जाता है, बच्चा का नकारात्मक माना जाता है। शिक्षक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित नकारात्मक है। पुस्तक केंद्रित, ये भी क्या है, नकारात्मक है। निष्क्रिय, बच्चा निष्क्रिय नहीं होता है, हर समय सक्रिय होता है। कुछ ना कुछ वो सीख कर भी आता है, तो बिल्कुल उसका ज्ञान बिल्कुल खाली नहीं होता है, कुछ ना कुछ सीखे होता है। व्याख्या करेंगे तो आप व्याख्या करेंगे तो उसमें केवल टीचर ही इन्वॉल्व होगा, बच्चा नहीं, तो इसलिए व्याख्या वाला भी गलत माना जाता है, निगेटिव शब्द है। वैज्ञानिक शब्दावली, छोटा बच्चा है, वैज्ञानिक शब्दावली नहीं जान पाएगा, उसको आप गृह कार्य नहीं दे सकते हैं। कठोरता से पेश नहीं आ सकते हैं। ग्रेडिंग और रैंकिंग कार्य करना नहीं दे सकते हैं। कठोर अनुशासन बिल्कुल नहीं। तुलना भेदभाव नहीं कर सकते कि ये लड़का है, लड़की है, अमीर है, गरीब है। उच्च शिक्षा में क्या, उच्च शिक्षा आप उसको प्राइमरी में है तो उच्च शिक्षा नहीं दे सकते हैं। प्रधानाचार्य से आप शिकायत नहीं कर सकते, आप अपना ही क्या करना है, उसको जो भी दिक्कतें हैं और को दूर करना है। तो आई होप आपको अगर ये चीजें आप समझ गए होंगे, तो हमें आशा है कि यहाँ से आपको ये चीजें अगर समझ गए तो 10-15 नंबर आप बढ़िया बेहतरीन यहाँ से मिल जाएंगे, क्योंकि हर पार्ट में, सीडीपी में, ईवीएस में, एसएसटी में, सबके 15-15 नंबर को पेडोगॉजी के दिए होते हैं। तो पेडोगॉजी के आप 15-15 नंबर जोड़ेंगे तो 90 नंबर, मतलब 15, यहाँ से आपको 75 नंबर का हो जाता है। 75 नंबर में क्या हो जाएगा, आपको यहाँ से जो चीजें होंगी तो 10-15 नंबर ही बढ़ गए तो बहुत माना जाता है। आप अगर फेल भी हो रहे हैं तो पास हो जाएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत। इसी तरह आपसे मिलते हैं अगले क्लास पर।